स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम एक पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता। नया पार्टनर हमेशा बिजनेस में एक कैपिटल और एक प्रीमियम, दो चीजें इंट्रोड्यूस करता है। प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल बेसिकली जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो उसका इंट्रोड्यूस करने का पर्पस होता है कि बिजनेस राइट्स के लिए, क्योंकि एक नए पार्टनर को बिजनेस में राइट्स तभी मिलता है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो जो पुराने पार्टनर है उनको अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करके न्यू पार्टनर को देना होता है। तो इसीलिए ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन अमाउंट देना होता है न्यू पार्टनर को। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो अपने साथ कुछ प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा लाएगा और वो पैसा ओल्ड पार्टनर को देगा कंपनसेशन के तौर पे। और किस रेशियो में देगा? सैक्रिफाइस। जैसे सपोज करो सी एक नया पार्टनर है, उसको बिजनेस में 1/5 शेयर मिल रहा है। अगर ये 1/5 का शेयर उसको ए ने सैक्रिफाइस करके दिया है तो ये सारा प्रीमियम किसको मिलेगा? ए को। अगर ये सैक्रिफाइस खाली बी ने किया है, बी को। अगर ए और बी ने आधा आधा करके दिए तो वो इसका मतलब ये प्रीमियम का पैसा ए और बी के अकाउंट में, दोनों के अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो न्यू पार्टनर की हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, राइट? अब देखो, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो मेथड होते हैं। फर्स्ट प्रीमियम मेथड, एक होता है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब होता है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है लेकिन नया पार्टनर बिजनेस में अपने साथ गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा, तो उस मेथड को बोलते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। मतलब व्हेन न्यू पार्टनर does not bring goodwill in cash or in kind। जब नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल का पैसा नहीं लेके आता, ना तो वो कैश में ला रहा है ना काइंड में ला रहा है, तो नेम ऑफ द मेथड इन विच न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश और इन काइंड, रीवैल्यूएशन मेथड। तो इस केस के अंदर हम एक एंट्री बनाएंगे, न्यू पार्टनर्स current account debit to old partners capital account। और ये एंट्री हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या है कि हमने ये अपना असेट्स बना लिया, ये हमारा बैलेंस शीट में एक असेट्स बन गया कि ये पैसा हमने इतना न्यू पार्टनर से लेना है। और ये जो पैसा प्रीमियम का है ये पैसा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में हम क्रेडिट करके दे देंगे, लेकिन फर्म के लिए असेट्स है और वो पैसा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम मेथड का मतलब होता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश और इन काइंड। नया पार्टनर गुडविल का पैसा बिजनेस में कैश और काइंड के तौर पे लेके आ रहा है तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम मेथड। अगर वो नहीं लाता तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन मेथड। बच्चों बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें स्पेशल पूछा जाता है नेम ऑफ द मेथड इन विच न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, रीवैल्यूएशन। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम मेथड। अगर पैसा ला रहा है चाहे वो कैश की फॉर्म में ला रहा है या काइंड की फॉर्म में। काइंड का फॉर्म का मतलब होता है उसने पैसा लाना था 5 लाख, वो 5 लाख का कोई असेट्स ले आया इन काइंड। अब उसके लिए एंट्री होती है कैश में लाया, चेक में लाया या किसी भी असेट्स की फॉर्म में लाया। डेबिट वर्ड्स कमिंग, बिजनेस में आ रहा है। किस चीज का पैसा आ रहा है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर लेके आया, अब नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा है
और अपनी कैपिटल। अब ये प्रीमियम इज ए कंपनसेशन अमाउंट, तो हमें ये प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। मतलब प्रीमियम का पैसा हम डेबिट करके किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशियो में जाता है? दिस इज ट्रांसफर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जब प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो इसको हम बोलते हैं गुडविल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस। ये पैसा किसमें रिटेन हो गया? कभी भी लिखा आया था कि गुडविल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस, तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रीमियम का पैसा हमने ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब ओल्ड पार्टनर इसको बिजनेस से विड्रॉ करके यूज भी करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है। तो हमें विड्रॉन की एंट्री क्या होती है? विड्रॉन। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया। ये पैसा भी कौन सी रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग। ये पैसा जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं गुडविल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस। अब ये पैसा ओल्ड पार्टनर से बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो इस एंट्री को बोलेंगे गुडविल अमाउंट डज नॉट रिटेन इन द बिजनेस। ये पैसा बिजनेस में रिटेन नहीं करना, राइट? तो बच्चों ये ट्रीटमेंट के अंदर दो होती है, एक रिवोल्यूशन के अंदर एक एंट्री बनती है और प्रीमियम के अंदर ये 3 एंट्री बनती है। इसके अलावा भी 2-3 एंट्री एक्स्ट्रा होती है गुडविल की, वो मैं आपको केस समझाता हूं, राइट? गुडविल के केस में 1-2 एंट्री हम और एक्स्ट्रा समझेंगे। एक होता है अगर इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। ए और बी 2 पार्टनर थे, सी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो ए और बी की अगर कोई भी ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट की असेट साइड पे, उसको हमें इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना है। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो न्यू गुडविल की वैल्यूएशन होगी, तो ओल्ड गुडविल को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट देन इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये कौन सी गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं? ओल्ड गुडविल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर, तो इसका मतलब ये ओल्ड रेशो के अंदर एंट्री होगी। ये कौन सी एंट्री रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में एंट्री होगी, राइट? और if goodwill paid by new partner to old partner privately, तो उस चीज की क्या होती है? नो एंट्री। तो उस चीज की क्या होती है? नो एंट्री। अगर हमने प्राइवेटली दे दिया, इसका मतलब 1 नंबर के तरीके से हमने इस चीज का पैसा दे दिया, यहां उसकी होगी नो एंट्री। अगर हम कभी भी प्राइवेटली पैसा देते हैं, देयर इज नो एंट्री, हमने कोई एंट्री नहीं करनी इस केस के अंदर, राइट? और सेकेंडली न्यू प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म। अगर न्यू फर्म को कोई न्यू प्रॉफिट होता है, तो अब तो ए बी 2 पार्टनर थे, सी इनकी पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। अब अगर न्यू फर्म को कोई प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली उसमें किसका राइट है? सी का भी राइट है। तो ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओल्ड ऑल पार्टनर, तो ऑल पार्टनर है तो ये एंट्री कौन सी रेशियो में होगी? न्यू रेशियो में होगी। बच्चों ये सारी की सारी जर्नल एंट्री है एडमिशंस की, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
कि जब नया पार्टनर आता है तो कौन सी एंट्री करनी है, जब नहीं लाता तो कौन सी एंट्री करनी है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की कौन सी एंट्री है, प्राइवेटली पे करे तो कौन सी है, न्यू प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कॉन्सेप्ट्स के सारे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।